नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को डी से निरूपित करते हैं, अर्थात हमारा इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल, जो है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जिसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, दी हुई समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तथा यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है, ए बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक्स का गुणांक बी है तथा यहाँ एक्स का गुणांक -4 है तो बी बराबर -4 हो जाएगा, तथा यहाँ सी की जगह पर 4 है तो सी बराबर 4 हो जाएगा। अब आगे ये देखते हैं क्या करेंगे। अब ये जो हमें ए बी व सी के मान प्राप्त हुए हैं उसे सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। तब डी बराबर बी की जगह पर हमने -4 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए का मान 1 है रख दिया, सी का मान 4 है रख दिया। अब जब -4 का स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा, तथा ये 4 की गुणा 1 के साथ होगी 4 हो जाएगा, और 4 की गुणा 4 के साथ होगी तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 - 16 हो जाएगा। अर्थात हमारा डी का मान हो 0, यानी कि जब 16 से 16 घट जाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा 0। इस स्थिति में हमारी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा समान। अर्थात जब डी बराबर 0 होता है तब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, वास्तविक तथा समान होते हैं। इसी प्रकार आइए हम एक सवाल और देखते हैं, जो है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर -4, सी बराबर हो जाएगा 1। हमारा सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, प्राप्त ए बी व सी के मान हम सूत्र में रख देंगे, तो डी बराबर हो जाएगा बी की जगह पर -4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान है 4 तथा सी का मान है 1 रख देंगे। अब जब हल करेंगे इसको तो d बराबर -4 का स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 4 की गुणा होगी तो 16 हो जाएगा, और 16 की गुणा 1 के साथ होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 16, अर्थात d बराबर 16 - 16, यानी कि d बराबर जब 16 से 16 घट जाएंगे तो 0 बचेगा। अतः अगले सवाल की भांति इसमें भी मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि d बराबर 0 निकलता है तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल जो हैं हमारे वास्तविक तथा समान होते हैं। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 3, जो कि दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 5 तथा सी बराबर हो जाएगा 5, जिसको हम रख लेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हम सूत्र में जिसके मान हम रख लेंगे। तो डी बराबर हो जाएगा बी का मान है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान है 2, 2 रख लेंगे, सी का मान है 5, 5 रख लेंगे। अब यहाँ पर जब 5 का स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा, माइनस लगा है माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 और 2 की गुणा होगी 8 हो जाएगा, और 8 की 5 के साथ गुणा होगी तो 40 हो जाएगा, अर्थात 25 - 40, यानी कि डी का मान आ जाएगा हमारा -15। जब हमारा d का मान -15 निकलेगा, यानी कि यह -15 है, अर्थात यह -15 0 से भी छोटा है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तब हमारे उस स्थिति में हमारे द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति होगी काल्पनिक अर्थात अधिकल्पित। यह भी एक स्थिति होती है, अर्थात यदि d लेस देन 0 यानी कि d का मान 0 से छोटा होता है तब द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे यानी कि अधिकल्पित होंगे।